गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, जिसका असर बहुत दूर तक होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत से फैसला दिया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अब दिल्ली विधानसभा या दिल्ली सरकार का ही कंट्रोल रहेगा, न कि केंद्र सरकार के भेजे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर का। इस फैसले को आम आदमी पार्टी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों ने इस बड़े फैसले के लिए बधाई भी दे रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ किसी बड़े फैसले में शामिल रहे हों। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे कई फैसले दिए हैं जिनके असर काफी दूरगामी हैं। और तो और जस्टिस चंद्रचूड़ 2 मामलों में अपने पिता का फैसला भी बदल चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के 50वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के उन बड़े फैसलों के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वकीलों और जजों के परिवार से आते हैं। उनके पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं और वो 1978 से 1985 के बीच 7 सालों से भी ज्यादा वक्त तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे और ये एक रिकॉर्ड है। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगने के बाद सरकार ने संविधान में मिले मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाने के अधिकार को भी रोक दिया था। यह मामला साल 1976 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। इस फैसले में जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी शामिल थे, लेकिन साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता को मौलिक अधिकार माना और इस फैसले में डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। अपने पिता के फैसले को पलटने वाले इस फैसले को खुद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा। यही नहीं, अडल्ट्री यानी बेवफाई के मसले पर भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पिता के फैसले को बदल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पहली पत्नी की मौत साल 2007 में हो गई थी और कल्पना दास उनकी दूसरी पत्नी है। इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया है और दोनों ही स्पेशल चाइल्ड हैं। एक बार जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट अपनी दोनों बेटियों को लेकर आए थे। उनके 2 बेटे भी हैं जो वकालत करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में बताया था कि एक सप्ताह में उन्हें करीब 250 मुकदमों की फाइल्स देखनी होती हैं और वो अपने काम को मैनेज करने के लिए सुबह 3:30 बजे जाग जाते हैं और रात को सोने से पहले 1 या 2 घंटे कुछ पढ़ते हैं। बस यही उनका मी टाइम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ और हार्वर्ड से LLM की पढ़ाई करने वाले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसलों में शामिल रहे हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई है। इनमें राइट टू प्राइवेसी, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और समलैंगिकता को अपराध न मानने जैसे मामले शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनने से पहले उन्होंने गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की थी। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। साल 2000 तक वो भारत के एडिशनल सोलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। ऐसे में उनसे कई और बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें समलैंगिक जोड़ों की शादी का मामला भी शामिल है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसको सुनने वाली बेंच की अगुवाई भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ही कर रहे हैं।